90 दिनों में यूपीएससी की तैयारी सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी तैयारी करने का मन बना रहे हैं लेकिन ये सोचकर परेशान हैं कि आपके पास समय ज्यादा नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपकी चिंता को दूर कर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है 90 दिनों में ही हो सकती है यूपीएससी प्री की तैयारी। वैसे तो 90 दिन में प्रीलिम्स की तैयारी कर पाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि सही रणनीति और पॉजिटिव अप्रोच के साथ सही दिशा में कोशिश की जाए तो आप 3 महीनों में ही प्रीलिम्स की पक्की तैयारी जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आप इन प्रैक्टिसेस और टिप्स को यूज कर सकते हैं। स्टडी द सिलेबस थॉरली। यूपीएससी की तैयारी का पहला कदम है उसके सिलेबस को अच्छे से समझना और पढ़ते समय उसे दिमाग में याद रखना। इससे आपको तैयारी के दौरान पॉइंटेड रहने में आसानी होगी। पढ़ाई करते समय सिलेबस की एक कॉपी अपने पास जरूर रखें और कोई भी नया चैप्टर शुरू करने से पहले सिलेबस को जरूर देख लें। अप्रोप्रिएट टाइम टेबल। अपने लिए एक अच्छा लेकिन प्रैक्टिकल टाइम टेबल तैयार कीजिए और उसे ऐसा रखिए जिसका आप पालन कर सकते हो। इस टाइम टेबल में सबसे ज्यादा फोकस स्टडीज पर तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही रिक्रिएशन और रिफ्रेशमेंट के लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालना है। पढ़ाई दिन में करनी चाहिए या रात में, ये निर्णय आप खुद ले सकते हैं। बस ये कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए जरूर निकालें। चूज योर बुक्स वाइजली। अक्सर लोग यूपीएससी की तैयारी को किताबों के भंडार से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। तैयारी के लिए आपको सिर्फ बेसिक बुक्स पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी लगभग पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। इसलिए अपना फोकस सबसे पहले एनसीईआरटी को पूरा कवर करने में लगाएं। और अगर आपको ये लगता है कि आप एनसीईआरटी की इतनी सारी किताबों को इतने कम समय में पूरा नहीं कर सकेंगे, तो आप प्रभात एग्जाम्स द्वारा प्रस्तुत एनसीईआरटी और संकलन को भी मंगवाकर पढ़ सकते हैं। इसमें कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी का सार दिया गया है, जिसे पढ़कर आप आसानी से एनसीईआरटी को पूरा कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ प्रीलिम्स में आपको एडवांटेज दे सकती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे सब्जेक्ट को अक्सर करंट अफेयर्स से जोड़कर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स को आपको सीरियसली लेना चाहिए। इसके लिए आप भारत सरकार की वेबसाइट्स देख सकते हैं, संसद टीवी और दूरदर्शन चैनल पर समाचार देख सकते हैं। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में कोई भी राष्ट्रीय समाचार पत्र, योजना, कुरुक्षेत्र इत्यादि मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसी भी टॉपिक या चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए सबसे पहले उस टॉपिक से पूछे गए सवालों को जरूर पढ़ें। इससे पढ़ते समय आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की सहायता तो होगी ही, साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि किसी भी टॉपिक से किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको हर चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद भी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो सके। आपको हर टॉपिक और चैप्टर पर सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रभात एग्जाम्स लेकर आया है फोकस सीरीज, जिसमें पिछले 30 सालों के भी सभी सवालों को टॉपिक वाइज इंक्लूड किया गया है। और इसमें ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की सिविल सेवा परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। मॉक टेस्ट। हर दिन कम से कम एक मॉक टेस्ट तो जरूर लें। इससे आपको अपनी तैयारी के स्तर का अंदाजा लगता रहेगा और सुधार करने का भी अवसर मिलेगा। फोकस ओनली ऑन प्रीलिम्स। आपको अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में ही लगानी है। इस समय मेंस का ध्यान अपने मन से हटा दें, क्योंकि यदि प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेंस तो वैसे भी नहीं दे पाएंगे। प्रीलिम्स में मुख्यतः फंडामेंटल्स का टेस्ट होता है, इसीलिए अपना सारा ध्यान सिर्फ फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने में ही लगाएं। सीसैट प्रीलिम्स का एक ट्रिकी पार्ट हो सकता है, क्योंकि यदि आप इस पेपर में 33% अंक नहीं प्राप्त करेंगे तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप इस पेपर की भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। यदि आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इस पेपर में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, इसके बावजूद भी प्रैक्टिस जरूर करें।
इससे एग्जाम हॉल में गलतियां होने की संभावना कम हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और प्रीलिम्स में झंडे गाड़ देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।